जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो इजराइल को लेकर के इजराइल की शुरुआत कब हुई और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे कितना आगे है दोस्तों। इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे ताकतवर देश में होती है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। इजराइल की आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। सभी इजरायली छात्र, चाहे लड़के हो या लड़कियां, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 वर्ष और लड़कियों के लिए 2 वर्ष होती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। दुनिया में पहला एंटीवायरस सबसे पहले 1919 में इजराइल में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में स्थापित किए थे। इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और यह भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। इजराइल के 10 में से 9 घर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अधिकांश सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इजराइल में 85% से अधिक ठोस कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ देश में से एक बन जाता है। इजराइल में किसी भी सुंदरी को तय वजन से कम वजन होने पर सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब कम वजन बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल हीरे के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक है। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। इजराइल में 137 आधिकारिक बीच है, जबकि इजराइल के पास केवल 273 किलोमीटर समुद्र तट है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसराइल अग्रणी रहा है। घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में इसराइल दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में पहले फोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल में बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहले पेंटियम चिप इजराइल में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वॉइसमेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसराइल में ही विकास की गई थी। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। मध्य पूर्व में इसराइल एकमात्र लोकतांत्रिक देश है। इजराइल में नियम और कानून देशवासियों की परंपरा और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। व्यापार के मामले में इसराइल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में 3000 से अधिक हाईटेक कंपनियां हैं, जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक है। इजरायली बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि का भी उपयोग किया जाता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेवा में सेवा देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सेवा का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होता है। इजराइल दुनिया के 9 देश में से एक है जिसके पास अपनी उपग्रह प्रणाली है और वो इसका इस्तेमाल ड्रोन को संचालित करने के लिए करता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को दुनिया में किसी के साथ साझा नहीं करता है। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 6ठे नंबर की वायुसेना है। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने एक ही समय में 7 अलग अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी शत्रु राष्ट्रों को पराजित भी किया था। इजराइल के कृषि उत्पादन में 25 वर्षों में 7 गुना वृद्धि हुई है, जबकि पानी का अभी भी उतना ही उपयोग किया जा रहा है जितना तब किया जाता था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो अपने मिशन के लिए मशहूर है। इसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ का उत्पादन स्वयं करता है। शिक्षा की बात करें तो इजराइल में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने क्षेत्र में 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में ज्यादा पेड़ हो गए हैं। इजराइल व्यक्ति फलों और सब्जियों के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। इजराइल की गाय दुनिया के लगभग किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है। इजराइल में 44% से अधिक वकील महिलाएं हैं। 18 से 26 वर्ष की आयु के बीच के सभी यहूदी लोग इजराइल की 10 दिनों की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। फिलिस्तीन से अलग होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र देश बनाया गया था। 19वीं शताब्दी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी। 1900 में यहूदियों ने एक अलग देश की मांग उठाई थी। इजराइल की स्थापना से पहले फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। 1947 में ब्रिटिश शासन के 2 दशकों से अधिक समय के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 वर्गों में विभाजित करने की योजना का प्रस्ताव रखा, एक स्वतंत्र यहूदी राज्य और एक स्वतंत्र अरब राज्य। एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आजादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसका नाम इसराइल रखा गया।
आजादी के समय इसराइल सिर्फ 5 भूमि का एक टुकड़ा था जिस पर ना तो खेती की जा सकती थी और न ही पानी का कोई स्रोत था, लेकिन जल्द ही इजरायली लोगों ने कड़ी मेहनत और तकनीक के दम पर खाद्य के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया ये देश। मध्य पूर्व में इसराइल एक छोटा लेकिन बहुआयामी देश है जिसमें सभी जलवायु सहित पर्यटकों के लिए भी कई आकर्षक स्थान है। इजराइल का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि बाइबलिक कथाओं में उल्लेखित घटनाएं। ये देश यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उनका इतिहास धर्म और संस्कृति से गहरा जुड़ा हुआ है। एक देश है जो मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इजराइल की अर्थव्यवस्था विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग क्षेत्र में मजबूत है। यहाँ उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में भी अच्छी प्रगति हो रही है। इजराइल ने अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया है और इसका सशस्त्र बल काफी मजबूत है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है और इसका संवैधानिक नाम मेरिनेड इजराइल है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जब तक अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करोगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों।